जयपुर की हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने उन पर काम के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसीबी ने बकायदा चार्जशीट तैयार की है जिसे हाई कोर्ट में पेश किया गया है और इस चार्जशीट में मेयर और उनके साथ में उनके पति सुशील गुर्जर के भी इस रिश्वत प्रकरण में शामिल होने की बात कही गई है। आइए जानते हैं इस बड़े मामले की तफ्तीश में आखिर क्या अहम खुलासे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षी और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल में जयपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेयर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ 500 या 1000 के नहीं बल्कि 2502 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है, जिससे इस प्रकरण में बहुत कुछ होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस चार्जशीट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस रिश्वत के खेल में मेयर खुद भी शामिल थीं। एसीबी की रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि मेयर के पति सुशील गुर्जर काम कराने के बदले रिश्वत लेते थे और फिर उन्हीं के इशारे या उन्हीं के कहने पर मेयर मुनेश गुर्जर फाइलों पर साइन किया करती थी। एक मामले में मुनेश गुर्जर ने परिवादी से 50,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे, जो इस प्रकरण में एक अहम सबूत है। एसीबी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस रिश्वत प्रकरण में मेयर और उनके पति के अलावा 4 आरोपी और हैं। इन्हीं आरोपियों के मोबाइल फोन और एसडी कार्ड से बातचीत को ट्रेस किया गया और अहम सबूत हासिल किए गए, जिन्हें अब फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है और ये रिपोर्ट भी अब जल्द ही कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये मामला तब उजागर हुआ था जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल सुशील गुर्जर और अन्य आरोपियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर है, लेकिन एसीबी की जांच ने मुनेश गुर्जर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच एसीबी ने मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी भी ले ली है। मेयर को अब अदालत में पेश होना होगा और इसके लिए कोर्ट ने एसीबी को 5 अक्टूबर तक का वक्त दिया है और अगर इस बीच मेयर अदालत में पेश नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पहले मुनेश गुर्जर के गुरुवार को कोर्ट में पेश होने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। उनके वकील ने बताया है कि वो इलाज के लिए दिल्ली गई हुई हैं, लेकिन परिवादी पक्ष के वकील पूनम चंद भंडारी ने उनके मेडिकल प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए और मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक सियासी या कानूनी खेल है या फिर वास्तव में जयपुर के विकास की बागडोर जिन हाथों में है वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये वो सवाल है जिनके जवाब का इंतजार रहेगा। देखना होगा कि मेयर और साथ ही कोर्ट का अगला कदम क्या होता है और ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल पत्रिका डिजिटल की इस खास पेशकश और स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।